नीलपुर गांव कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ नीली नदी बहती थी। इसी नीली नदी के किनारे बसे होने के कारण इस गांव का नाम नीलपुर पड़ा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव में अशांति छाई हुई है। हर रात करीब 3 बजे किसी के रोने की आवाज आती है और अगली सुबह गांव में अलग अलग जगहों पर खून के धब्बे मिलते हैं। कभी किसी के घर के बाहर, कभी सड़क पर, तो कभी गांव के पुराने तालाब के किनारे। ये घटनाएं दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी, जिससे गांव वाले भयभीत और परेशान थे। लोग सोचने लगे कि शायद कोई जंगली जानवर गांव में घुस रहा है, लेकिन कोई जानवर या पालतू पशु कभी गायब ही नहीं हुआ। धीरे धीरे यह खून हर रात मिलने लगा और भय का साया गांव पर गहरा हो गया। लोगों ने रात को पहरा देने का फैसला किया। एक रात गांव के 2 लोग श्याम और गणपत पहरा दे रहे थे। जब वे पुराने इमली के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर कोई हलचल हो रही है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि एक औरत पेड़ की शाखा पर बैठी है, जिसके पैर लटक रहे थे। श्याम ने गणपत को इशारा किया और तभी उनकी नजर पेड़ से टपक रहे खून पर पड़ती है। वे भय से जकड़ गए और समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक पेड़ पर बैठी औरत ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और वह यह कहते हुए कूदकर जमीन पर आ गई। श्याम और गणपत ने देखा कि वह एक चुड़ैल थी, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। वे दोनों भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी गर्दन मरोड़कर उन्हें हवा में उछाल दिया। गणपत और श्याम की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। हर दिन किसी न किसी के सिर कटी लाश मिलने लगी। डर के मारे लोग दिन में भी घर से बाहर निकलना छोड़ चुके थे और कई ने गांव छोड़ने का मन बना लिया था। उसी गांव में एक डॉक्टर मीना थी, जो इन घटनाओं से बेहद चिंतित थी। वह मुहैया से मिलकर कहती है, हम भागकर इस समस्या से पीछा छुड़ा नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। एक रात जब डॉक्टर मीना घर लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि सड़क पर खून के धब्बे फैले हुए थे। यह खून साधारण नहीं था, यह औरतों के पीरियड्स का खून था। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत पास के पेड़ पर बैठी थी, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। डॉक्टर मीना उस औरत के पास गई और समझाया, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं, तुम इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। पर वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और कहा, इन्फेक्शन? मरे हुए इंसान को क्या इन्फेक्शन होगा? मीना ने देखा कि वह वही चुड़ैल थी जो गांव के लोगों को मार रही थी। चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई कि उसका नाम गजा था, जो इसी गांव की एक औरत थी। पीरियड्स के दौरान उसके साथ उसके घर वाले हमेशा भेदभाव करते थे। एक दिन जब उसे पीरियड्स हुआ तो उसे कपड़े भी नहीं दिए गए, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया और वह मर गई। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई। मीना ने उसे समझाया कि मार काट के कुछ हासिल नहीं होगा। गजा को यह बात समझ में आ गई और उसने वादा किया कि वह अब से निर्दोष लोगों को नहीं सताएगी। इस घटना के बाद डॉक्टर मीना ने गांव में पीरियड्स को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू की। उन्होंने लोगों को बताया कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक उपहार है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।